आखिर 13 दिनों के बाद रांची के धुरवा के मौसीबाड़ी से जो अंश और अंशिका गायब हुए थे, उन्हें आज मकर संक्रांति के दिन पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। और बरामदगी भी महज चंद किलोमीटर के दूर, यानी लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर रामगढ़ के चितरपुर में पुलिस ने बहुत ही कुशलता से और अति गोपनीय ढंग से उसे बरामद किया। जिस घर से बरामद हुए हैं दोनों बच्चे, बताया जा रहा है कि वो झोपड़ी में थे। लेकिन इस घटनाक्रम ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। सवाल सिर्फ बच्चों की बरामदगी से जुड़े हुए नहीं है, बल्कि कार्यशैली से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिकता से भी जुड़े हुए हैं, लोगों की नैतिकता से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब बच्चों को बरामद करके ले जाया गया। देखिए जो कितने खुश हैं दोनों बच्चे ये वीडियो में आप, पुलिस के पास होने के बाद। आखिर 13 दिन हो गए थे उन्हें अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने परिजनों से बिछड़े हुए। शायद यही खुशी उनके चेहरों से झलक रही है। आप इन तस्वीरों को देख रहे होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे, पिछले 12 दिनों से कैसे वो अपने से दूर रहने के बाद जब आज उनके चेहरे पे मुस्कान लौट आई है तो कितने खुश हैं वो। रामगढ़ एसपी ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा जो दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, सकुशल हैं, सुरक्षित हैं। हालांकि आगे के घटनाक्रम या पीछे के घटनाक्रमों को उन्होंने नहीं शेयर किया। कहा यही का जो अगले कुछ घंटों में पुलिस मुख्यालय की ओर से औपचारिक रूप से इसकी ब्रीफिंग की जाएगी। लेकिन संतोष की बात तो है, संतोष इस बात का जो पिछले 13 दिनों से ना सिर्फ रांची पुलिस बल्कि झारखंड की तमाम पुलिस कह लीजिए, अलग अलग जिलों की पुलिस कह लीजिए, जांच एजेंसियों को कह लीजिए, सीआईडी को कह लीजिए, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ दूसरे राज्यों के जो जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस है या दूसरे अन्य जो एजेंसियां हैं, उनको आपस में जोड़ते हुए जिस तरीके से ये तेज किया गया था अभियान, उसके बाद यह सुखद क्षण आज मकर संक्रांति के मौके पर आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उन तमाम एजेंसियों के पुलिस पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संतोष जताया है इन दोनों बच्चों के सकुशल लौटने पर। अपने ट्वीट संदेश में क्या कुछ उन्होंने लिखा है आप देख सकते हैं। जो उन्होंने उन लोगों की मानसिकता पे लताड़ लगाई है जिन्होंने इन मासूमों को उनके अपनों से जुदा कर दिया था। साथ ही मुख्यमंत्री लिखते हैं जो आने वाले दिनों में वह इस तरह के घटनाक्रमों को दोहराए नहीं जाने को लेकर के जरूर ऐसी कुछ पहल करने वाले हैं ताकि ऐसा घटनाक्रम या इस तरह की कार्रवाई जो है वो आने वाले दिनों में नहीं हो। आपको बताते हैं जिनके घर से ये दोनों बच्चे बरामद हुए हैं, बताया जा रहा है कि वो एक मुस्लिम महिला है, रोशन आरा नाम है उनका, और क्या कुछ वो कह रही हैं, आइए पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। रोशन आरा, आपके घर से 2 बच्चे बरामद हुए हैं जो रांची से लगभग 12-13 दिनों से लापता थे। कैसे आए आपके यहाँ ये बताइए। वो 10 दिन अभी हो रहा है आए हुए, उसके वो आई थी रूम खोजने के लिए। कौन आई थी? मोहल्ला में खोजने, वही औरत जो अभी पकड़ाई है। दोनों मियाँ बीबी आया था, दोनों बच्चा लेके। कि कहीं रूम खाली है तो एक दो जगह और पता लगाई, नहीं मिला तो मेरे पास आई, कोई बता दिया कि यहाँ रूम खाली है। आई मेरे पास, हम बोले हाँ है एक रूम खाली, लेकिन तुम शाम को आई है अंधेरा में, अब कल आना। जाओ। दूसरे दो मियाँ बीबी, अरे 2 बच्चा लेके आई थी, एक लड़का एक लड़की। तो हम बोले दोनों बच्चा आप कहा? तो बोला हाँ। तो बोले कि अच्छा कर लेना रूम, आज जाओ, शाम हो गया। चली गई, हम अपना नमाज पढ़ने लगे। और उसके बाद वो सुबह में फिर आई 2 झोला लेके, सामान वामान लेके। मतलब सुबह नहीं आई दिन भर के बाद 2-3 बजे फिर। किस दिन आए थे, कितने तारीख को? यही तो हमको नहीं पता बाबू। हम उनका नाम पता है जो आए थे? नहीं, नाम हम तो क्या आपने आधार चेक किया? नाम हाँ आधार चेक किया था। एक लड़का को हम बुलाए थे, वो आधार चेक करने बोला बिहार का रहने वाला है।
तो हम दे दिए, हमको नहीं पता बाबू, हम इंसानियत के नाते उसको कपड़ा भी दिए, ठंडा में घूर रहा था बच्चा, कपड़ा दिए, स्वेटर दिए, उसको सोने के लिए बिस्तर दे दिए कि चलो रहेगा 10 दिन, 1 महीना के लिए आया है। कितने पैसे में तय हुए थे किराया? 1000 बोला था, 1000 देंगे, तो हम बोले अच्छा महीना लगेगा तब न देगा, अभी कहाँ 1 रुपया भी दिया है। कितने दिन रहने के बाद कहा था उन्होंने? 1 महीना। आज हमको बोल रहा था कि हम चले जाएंगे कहीं और आंटी, ठीक है हम नहीं रहेंगे, तो हम बोले कि काहे, यहाँ बोला यहाँ काम धंधा नहीं चल रहा है, तो बोले ठीक है चल जाना, तुम 1 महीना के लिए तो रूम ली है अपना, चले जाना। ए बाबा अभी सुबह बोल के यार घर घुसेगा तब तक में हल्ला हुआ है कि मतलब बच्चा चुरा के लाई है। उतना दिन से बच्चा भी नहीं बोल रहा था कि मतलब ये मेरा माँ बाप नहीं है। तो बच्चा क्या यहाँ पे कुछ बोल रहे थे कि हम कैसे आगे? कुछ नहीं बोल रहा? कुछ नहीं, बच्चा को बोल के एक को छोड़ के जाती थी, बड़ा वाला को, छोटकी को लेके जाती थी अपना, जहाँ भी दोनों मियाँ बीवी जाता था ना, छोटकी को लेके जाती थी। कहाँ जाता था? मतलब बोलती थी हम आ रहे काम करने जा रहे, कभी बोलती रामगढ़ जा रहे, कभी बोलती बाजार सब्जी लेने जा रहे हैं, तो भाई बच्चा यहीं बैठा रहता था पक्का पर। हाँ हम लोग रोता था, पूछते भी थे बाबू क्या वो भूख लगा है, खाना खाएगा? हाँ तो बोलता था कि नहीं भूख नहीं लगा, तब भी हम रोटी वोटी दे देते थे कि चलो किसी का भी बच्चा है, माँ छोड़ के चली गई है उधर। तो वो व्यक्ति क्या काम करते थे, क्या पूछे आप? हम फेरी करते हैं। क्या तो आपने सुना उस महिला को। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है, एक महिला और एक पुरुष है, बताए जा रहे हैं, जो दोनों बिहार के निवासी हैं, और उन्होंने ही 2 जनवरी की उस शाम को इन दोनों बच्चों को शालीमार से, जो रांची के मौसीबाड़ी इलाके में है, धुरवा इलाके में है, वहां से अगवा किया था। लेकिन सवाल फिर वही है, जो आखिर ये 12 दिन, आज जब 13वें दिन उनकी बरामदगी हुई है, तो इस बीच के 12 दिन दोनों बच्चे कहां थे, कैसे पहुंचे वो रामगढ़ के चितरपुर? क्या चितरपुर में वो पहले से थे, या फिर पुलिस की लगातार सक्रियता जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही थी, उसके बाद अपने आप को घिरता पा करके वो क्या चितरपुर में बच्चों को छोड़ के चले गए? यदि छोड़ के चले गए तो फिर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना, या क्या उन्होंने कभी इन चीजों को नहीं देखा? क्योंकि लगातार इस बीच में पुलिस ने अलग अलग तरीकों से, सोशल मीडिया से लेकर के, पोस्टरबाजी से लेकर के, अखबारों में विज्ञापन से लेकर के, सूचनाएं तमाम थानों को देने से लेकर के, हर वो कोशिशें की जिससे बच्चों को सकुशल और जल्दी उनकी बरामदगी हो सके। तो क्या इतनी तमाम कवायदें उन बच्चों तक पहुंचने के लिए नाकाफी थी, जो आज अचानक खबर यह आती है जो रामगढ़ के चितरपुर से ये बच्चों की बरामदगी हो रही है? स्थानीय लोग इसके खिलाफ, आप समझ सकते हैं, जो धुरवा में पिछले दिनों कैसे प्रदर्शन और बंद का आयोजन, मसाल जुलूस से लेकर के बीजेपी की ओर से एसएसपी आवास का घेराव तक किया गया, एसएसपी कार्यालय का, माफ कीजिएगा, घेराव तक किया गया, सवाल उठाए गए। लेकिन इस घेराव के महज चंद घंटों के बाद, आप कह सकते हैं जो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, और इससे पहले यदि ये बरामदगी हो जाती है, और आज तमाम लोग रांची पुलिस को, झारखंड पुलिस को, रामगढ़ पुलिस को बधाई दे रहे हैं, तो क्या हमें सवाल उठाना नहीं चाहिए, या सवाल उठना नहीं चाहिए? आप तय कीजिएगा। साथ ही यह भी, जो इस तरह के घटनाक्रम आने वाले दिनों में ना हो, कोई अंश या कोई अंशिका अपने माँ बाप से ना बिछड़े, इसके लिए सामाजिक रूप से हमको और आपको क्या पहल करनी चाहिए, हमारी जागरूकता किस ओर होनी चाहिए, अपने बच्चों को लेकर के हम कितने सजग और सुरक्षित रह सकते हैं, इसकी कोशिशें होनी चाहिए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ, और कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी हैं सुमन। नमस्कार, शुक्रिया।